चलिए आइए, क्लास 10th का अध्याय 14 सांख्यिकी, चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों को पढ़ना है, ठीक है ना। पहला है माध्य या औसत, दूसरा है बहुलक और तीसरा है माध्यिका या माध्यक, ठीक है। माध्यिका को ही माध्यक कहते हैं। तो इन 3 चीजों के बारे में पढ़ना है अध्याय 14 में। और याद रहे, ये तीनों चीज एग्जाम में आपका पूछता है और तीनों मिला करके लगभग मेरे अनुसार अंक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा परीक्षा में। इसलिए VVI चैप्टर है। हमको माध्य निकालने के लिए कहेगा, बहुलक निकालने के लिए कहेगा या माध्यिका निकालने के लिए कहेगा। ये तीनों प्रश्न आ सकते हैं या तीनों में से कोई आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले माध्य तो हम लोग सीख चुके हैं, है ना। माध्य हम लोग सीख चुके हैं, हालांकि इसका वीडियो हमने नहीं बनाया, बट माध्य को क्लास में बता दिया गया है और बहुलक को भी बता दिया गया है। आज हम लोग सीखेंगे माध्यिका निकालने के लिए, इसको सीखेंगे बाबू, है ना। आज हम लोग किसको सीखेंगे, माध्यिका या माध्यक। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले कुछ नियम है, कुछ फॉर्मूला है, बेसिक तौर पे उसको जान लिया जाए। तो तीसरा का हम लोग फॉर्मूला लिखने चले हैं। माध्य बराबर अगर नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और दूसरा है बहुलक, बहुलक का भी फॉर्मूला लिख दिए हैं, पढ़ा चुके हैं ना। आते हैं माध्यिका पर। तो माध्यिका का फॉर्मूला या माध्यक कहो, उसी को नाम है, इसका फॉर्मूला होता है L प्लस छोटी कॉस्ट और n/2 माइनस CF बटा F गुने H। फिर से एक बार देख लीजिए, माध्यिका बराबर हो जाएगा L प्लस छोटी कॉस्ट n/2 माइनस CF बटा F गुने H। अब ध्यान रखिएगा, अब इसमें पूछ सकते हैं कि L से क्या होगा, N से क्या होगा, CF से क्या होगा। तो हमने सारा चीज लिख दिया। जहां L से होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है ना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N से क्या होगा, प्रेक्षणों की संख्या। CF से क्या होगा, माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले या पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। F से हो जाएंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता और H से होंगे वर्गमान। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तीनों क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप बढ़िया से देख के जाइए। परीक्षा से पहले आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और 2 अंक में, ये भी 2 अंक में पूछता है, ये भी 2 अंक में पूछेगा, ये भी 2 अंक में पूछेगा। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइए एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको उतारिए। इसके बाद एक इसमें प्रश्न बना के हम बता रहे हैं कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। अभी हो गया, ये सूत्र है, फॉर्मूला है, इसको आप लोग उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें हम लोग एक मैथ सीखेंगे और देखेंगे कि मैथ कैसे बन रहा है, ठीक है। तब तक उतारिए आप लोग। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 14.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। माध्यिका बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि किसी व्यक्ति का मासिक खपत किसी गांव का, है ना, इतना 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 है। क्वेश्चन दिया हुआ है 85 से 65 में 4 गो है, 85 से फिर 105 में है 5 गो, 105 से 125 में 13, 125 से 145 में 20, 145 से 165 में 14, 165 से 185 में 8, 185 से 205 है बाबू, ये वाला में 4 गो है। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन। और इसको क्या करना है, तो इन आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, तो इन आंकड़ों का माध्यक क्या निकालना, माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करें। 3 चीज निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। तो हम लोग माध्य तो सीख ही गए हैं, अब बहुलक, तो हम लोग माध्यक को निकालेंगे, इसको निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ माध्यक को निकालेंगे, है ना। तो माध्यक कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले याद रखिए कि माध्यक निकालने के लिए 3 गो डब्बा तैयार कीजिए। कितना डब्बा तैयार करना है, 3 गो डब्बा तैयार करना है। एक में लिखाएगा वर्ग अंतराल, एक में लिखाएगा बारंबारता, एक होता है संचयी बारंबारता। याद रखिए, वर्ग अंतराल वही होगा जो मासिक खपत वाला होगा, बारंबारता वही होगा जो उपभोक्ताओं की संख्या होगा। तो वर्ग अंतराल कितना से कितना है, 65 से 85, तो 65 से 85 लिख दिए हमने। 85 से 105, 85 से 105, 105 से 125, तो 105 से 125,
ध्यान से देखिए, जैसे है वैसे हमने कहां तक 205 तक लिख दिया। उसके बाद बारंबारता, तो 165 से 125 में 4, तो देखिए 4 है। 185 से 105 में कितना है, 5 है। 105 से 125 तक कितना है, 13 है। उसी प्रकार सभी को हमने लिख लिया। और इस संचयी बारंबारता जिसको सीएफ से सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब कैसे बनेगा, तो ध्यान रखिए कैसे बना, तो बना कैसे, देखिए अब इसको सबसे पहले क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। तो शुरू वाला जैसे है उसी रख देना है 4 के 4, और फिर इसको ऐड करते चलना है अगला डब्बा से। तो 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 9 और 13 जोड़ेंगे तो 22 आ गया, 22 और 14 जोड़ेंगे तो 42 एक मिनट 13 और 9 और 13 जोड़े तो 22 आया, 22 और 20 जोड़ेंगे तो 42 आ गया, 42 और 14 को जोड़ेंगे तो 56 आ गया, 56 8 को जोड़े तो 64 आ गया, और 64 4 को जोड़े तो 64 4 68 आ गया। यानी कि एक डब्बा से जोड़ते चलना है, लिखते चलना है। अब ध्यान रखिएगा इसमें बनेगा कैसे, तो जो सबसे लास्ट में 68 आएगा वही यहाँ पे n बराबर लिख देना, नहीं तो इसको जोड़ के भी तुम लिख सकते हो n बराबर 68। n बराबर कितना हो जाएगा, जब ऐड करेंगे सभी को तो 68, और नहीं तो जो सबसे लास्ट में आती है 68 उसी को लिख देना यहाँ पे 68। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, क्योंकि बारंबारता एफ से है, संचयी बारंबारता सीएफ से है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एन से इसको सूचित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें क्या करना है, एन से चलना है, तो यहां लिख दिए एन बराबर 68 आया, तो यहां एन बराबर 68, इसीलिए हम लोग एन नहीं बल्कि एन बटे 2 का मान निकालेंगे। तो एन बटे जब 2 करेंगे तो 68 आया है एन का मान, अब बटा 2 करेंगे तो 68 बटा 2 यानी 34 बार में कटेगा, 34 आ गया एन का मान। तो ये जो एन का मान 34 आता है ना बाबू, तो एन का मान देखा जाता है 34 इसमें कहा है, ये है 4, ये है 9, ये है 22, 42 नहीं है, तो इसके बीच में ढूंढिए। तो 4 और 9 के बीच में 34 नहीं आएगा, 9 और 22 के बीच में 34 नहीं आएगा, 22 और 42 के बीच में 34 आएगी। यानी 34 जो संख्या है यहाँ पे बाबू, ये 22 और 42 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो 22 और 42 के बीच में आया, तो अब पकड़ेंगे दो संख्या है, इसी के बीच में 34 आएगा, तो सर्वाधिक संख्या को पकड़िए, बड़ा संख्या को पकड़िए। तो बड़ी संख्या है 42, देखिए इसको हम लोग घेर दिए हैं, ठीक है ना, ब्लू पेन से। तो 42 सबसे ज्यादा, इसको पूरा को घेर लिए, और ये कहलाता है माध्यक वर्ग का लाइन हो गया। तो माध्यक वर्ग में ध्यान दीजिएगा, ये एफ का है, तो जो आया वो हो जाएगा एफ का मान, एफ का मान यानी बारंबारता का मान, यानी हम लिख दिए एफ बराबर 20 लिख दिए। ठीक है ना, अब माध्यक वर्ग कौन है, तो जो सबसे इसी में आया बड़ा वाला उसी में न होगा, तो माध्यक वर्ग हो गया 125 से 142, 125 से हवा 142, तो माध्यक वर्ग हो जाते कितना, 125 से 125 से 145। यहाँ पे हो जाएगा माध्यक वर्ग, देखिए यहाँ पे तीर का निशान माने, माध्यक वर्ग 125 से 145, तो 125 है निम्न सीमा और 145 है उच्च सीमा, यानी ज्यादा है, इसीलिए हम लोग एल बराबर लिखेंगे, एल 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 यानी छोटे का, यानी एल से हो गया छोटी यानी निम्न संख्या, तो एल का मान हो जाएगा 125। अब ध्यान देना, एच, एच से होता है अंतर, यानी कि जो माध्यक वर्ग है कितना के अंतर पर है, तो 125 और 145 जो है यहाँ पे अंतर, इसमें देखिएगा तो कितना का अंतर हो जाएगा, 20 का। तो हम लोग का एल बराबर निकल गया 125, एच बराबर निकल गया 20। अब ध्यान देना सीएफ, तो सीएफ कौन होगा, तो जो आप घेरे हैं ना बाबू, जो ज्यादा आया है उसके जस्ट, यानी कह सकते हैं कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, तो 42 है और 42 के ठीक पहले संचयी बारंबारता है 22, तो ये हो गया सीएफ का मान। उसके पहले वाला से चलना है, तो पहले वाला हो जाएगा कितना, सीएफ बराबर 22। यानी कहने का मतलब कि एन का मान 68, तो एन बटे 2 निकाले तो 34, एफ का मान आ गया 20, माध्यक वर्ग है 125 से 145, इसीलिए एल बराबर हो जाएगा, यानी कम संख्या निम्नतम संख्या हो जाएगा 125। एच से अंतर, यानी अंतर कितना हो जाएगा, एच से सूचित करते हैं अंतर को, माध्यक वर्ग के अंतर 20 हो जाएगा, और सीएफ संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं उसका मान होगा, उसका वैल्यू होगा 22। यही पे लेकिन सबसे ज्यादा फंसता, ध्यान दीजिएगा, सीएफ हमेशा क्या होती है, जस्ट पहले वाला डब्बा होती है। यहाँ 42 को घेरे ना, जिस डब्बा को आप घेरिएगा उसके पहले वाला। अब इस सारा चीज आ गया, तो आप इस फॉर्मूला पे माध्यिका का फॉर्मूला बैठा करके बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा। और इसी पे हम लोग चलते हैं बनाने, देखते हैं बना करके।
चलिए आइए देखेंगे। अब हम लोग का n निकल गया, n/2 का मान निकल गया, f का मान निकल गया, l का, h का, cf का, सारा चीज का निकल गया। तो फॉर्मूला माध्यिका निकाला था, तो माध्यिका बराबर होता है l प्लस छोटी कोष्ट n/2 माइनस cf/f गुने h। अब इसमें मान को बैठा देना l, तो l का मान कितना है, देखिए l का मान किधर गया, l का मान हो जाएगा 125 प्लस, अब n/2, तो n/2 का मान है 34, तो हमने 34 बैठा दिया, माइनस, तो माइनस cf, संचयी बारंबारता 22 cf से होता है संचयी बारंबारता, तो 22 बटे कितना f का मान कितना हो जाएगा, देखिए 20, तो 20 गुने h का मान कितना हो जाएगा, बैठा दिए 20। अब क्या करेंगे, तो 125 प्लस 34 में से 22 घटेगा 12 बटे 20 गुने 20, 20 से 20 एक बार में कैंसिल, तो 125 प्लस 12 बच्चा बाबू, 125 प्लस 12, और जब ऐड करेंगे तो 137। यही हो गया माध्यक बराबर आंसर। तो परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे 2 अंक में, छोड़ के मत आइएगा, अच्छा से बनाइए और खूब अच्छा से उतारिए, नोट कीजिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें,